क्योंकि जो व्यूअर्स है ना उन्हें अपने से ज्यादा मतलब होता है सबसे पहले, बाकी बातें बाद में आती हैं। तो क्या राशियों के हिसाब से समझ सकते हैं? अगर दो दो तीन तीन लाइन आप बता दें कि भाई मेष राशि के लिए राहत है या डरने की जरूरत है, बाकी राशियों के लिए? मेष राशि के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया समय है। अच्छा। और वैसे भी इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा मानना तो ये है कि सबके लिए बढ़िया समय है। जब सब कुछ गिर ही रहा है तो लोएस्ट प्राइस पे पिक करने में क्या बुराई है? ये तो कॉमन सेंस है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ 100 रुपये में खरीद रहा था, अब मुझे 80 मिल रही है, तो ले लो वो ना, चीज सस्ती है तो खरीद लो। ले लो ना। लेकिन करियर संभाल लेना बस। अच्छा। अगर आपकी इनकम का फ्लो ठीक चल रहा है, आपको लग रहा है मैं स्टेबल जॉब में हूँ, स्टेबल करियर में हूँ, वहाँ पे इतना हिट नहीं है क्योंकि एआई ने बहुत बड़ा तूफान मचा रखा है। अगर उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, गुड टाइम टू इन्वेस्ट, वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट। मज़ा आ जाएगा, सिर्फ एरीज को नहीं, सबको ही मज़ा आ जाएगा। ओके। क्योंकि बृहस्पति भी तो शनि को देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बचा के ले जाएंगे उसको करेंगे। लेकिन ओवरऑल मार्केट जब गिर रहा हो, प्रॉपर्टी मार्केट डाउन हो रहा है, तो दैट इज़ द टाइम टू एंटर। बिल्कुल। अभी आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ये 3 4 5 साल सो जाओ, 5 6 years स्लीप, डोंट रिएक्ट। उसके बाद इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट लग जाएगा, 3 गुना 4 गुना करके निकल जाना। एरीज के लिए भी और टॉरस के लिए तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अच्छा। हाँ, उसके लिए तो जो चैलेंजेस आ रहे थे, हर्डल्स आ रहे थे, वो निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि 11वें घर में शनि वक्री हो रहा है, टॉरस से तो 12 नंबर 11वां घर हुआ। तो आपने, लेकिन एक बात ध्यान रखने की इनको, कि आपने करियर से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रखे हैं, तो ऐसे में रिवर्सल, क्योंकि सैटर्न रेट्रोगेट है, तो मन करेगा, जैसे जॉब में बहुत दिन से सोच रहे हैं कि स्टेबल स्टेबल स्टेबल, अब मन कर नहीं यार कहीं और चलते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं। और जो अभी जिनको नहीं मिल रही थी, अब उनको मिल जाएगी, और जिनको मिल रही थी वो रिस्क में हो सकते हैं। रेट्रोगेट है ना, उल्टा। तो बर्थ चार्ट का सैटर्न बताएगा। लेकिन ओवरऑल टॉरस के लगन का 11वें में शनि, ओवरऑल इट इज गुड। एरीज वाला तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कर लो, कुछ कर लो, थोड़ा संभालो, रात की नींद में थोड़ा डिस्टर्बेंस को थोड़ा संभाल लेना, चिंता उनता ज़्यादा मत करना। एरीज वाला थोड़ा चिंता आजकल ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनको कई सारे एंगल से कई सारे प्लानट ऊपर नीचे रिजल्ट दे रहे हैं इन दिनों। पिछला आप ले लीजिए 2 ढाई महीने से स्पेसिफिकली वो थोड़ा सा प्रेशर में आ गए हैं, पर सेटल हो जाएगा। अब आते हैं तीसरी राशि, जेमिनी राशि। अरे बुध वक्री, बुध क्या है? बुद्धि अपनी सर पे, कन्फ्यूजन की स्थिति, अब बाहर निकलेंगे। और जेमिनी के लिए शनि 10वें घर में, 10वें घर में अगर शनि रेट्रोग्रेड हो जाएं तो कई बार बड़ा शानदार रिजल्ट दे देते हैं। अगर ऐसे में आप कोई फील कर रहा है कि मैं स्टक हूँ या मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे करियर में, तो दिस द टाइम रीथिंक कर लीजिए, करियर को रीशेप करना है कर लीजिए। शनि करियर के हैं, प्रॉपर्टी के हैं, कर्म के देवता है ना, वो कर लीजिए। घर में कुछ चेंजेस करवाने हैं कर लीजिए, क्योंकि उसकी 7वीं दृष्टि में हाउस आ रहा है, तो घर में कुछ चेंजेस वेंजेस करवाने हैं, घर में कुछ फर्नीचर चेंज करना है, कंस्ट्रक्शन कराना है, रीपेंट कराना है। वैसे पीछे दिवाली का मौसम आ रहा है, तो ये सब पेंटिंग वेंटिंग ये सब तो हो गई होंगी, इनके लिए थोड़ा ज़्यादा होगी। कर्क राशि वालों के लिए 9वें घर के शनि हुए। 9वें घर स्पिरिचुअलिटी का होता है। कर्क राशि, अच्छा दोनों देखिए, कर्क राशि भी वाटरी साइन है और पाइसेस राशि भी वाटरी साइन है। अच्छा। कर्क राशि वाले तो आजकल इमोशनली काफ़ी प्रेशर में चल रहे थे, पिछले 2 ढाई महीने से तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल प्रेशर में। शनि का रेट्रोग्रेड रिलीफ, भोलेनाथ की भक्ति कर लीजिए, भोलेनाथ पे वैसे ही पानी चढ़ता है, और आपका पानी और दूध लिक्विड है ना, पंचामृत लिक्विड है ना, सब कुछ लिक्विड ही है। और आपकी राशि तो खुद कह रही है कि वाटरी साइन है, लिक्विड है। तो ऐसे में भोलेनाथ की भक्ति कर लीजिए कर्क राशि वाले, और रुद्राभिषेक करिए, और देखिए क्या आनंद आने वाला है। सारी चीज़ें जो प्रेशर चल रहा है, वैसे भी मरकरी रेट्रोग्रेड ने भी इनको तंग किया है, चंद्रमा से 12वें घर में, पहले चंद्रमा के ऊपर और उससे 12वें घर में। तो रात की नींद डिस्टर्ब होना, देर तक जागना, प्रेशर में आना, तो थॉट्स में वेरिएशन आना, डिसीजन लेने में समस्या आना, कभी ये करना है कभी ये करना है, वो सब अभी सेटल हुआ है। वो रुद्राभिषेक करके सेटल कर लीजिए। अब आते हैं अगली राशि की, लियो। लियो के ऊपर तो चल रहे हैं केतु महाराज। अच्छा, बीच में शुक्र का लियो में आना, शुक्र निकलेगा अब थोड़े दिन में, मरकरी आ जाएंगे 1 आध महीने के अंदर, मरकरी भी घूमते हुए आ जाएंगे, सूर्य भी आ ही रहे हैं पीछे पीछे, इसी बीच में हो जाएगा सब कुछ। तो सूर्य का अपनी राशि में आना और इन सब का आना, और वहाँ पे केतु का होना, इनको थोड़ा प्रेशर डेफिनेटली देगा। लेकिन फिर भी चीज़ें बहुत परेशान करने वाली नहीं है। लेकिन आप ये मान लीजिए इनके खर्चे ज़्यादा होने वाले हैं। अगर किसी को स्थान परिवर्तन करना है, घर बदलना है, जैसे कोई सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र करवा देगा, इस तरह की घटनाएं काफ़ी होने वाली है। अब आप देखिएगा, जैसे सूर्य अभी और अगली राशि में जाएंगे, इसके बाद बैक टू बैक आप देखिएगा, नोट करिएगा कौन कौन से स्टेट्स में कैसे लाइन लग के ट्रांसफर्स हो रहे हैं। ट्रांसफ़र का समय ऑन है, उसमें लियो का बड़ा रोल है कि ये ट्रांसफ़र का सीज़न ऑन है, इसको वहाँ करो, इसको वहाँ करो। और इसी बीच में अब मैंने आपको क्या बोला, अभी शनि का रेट्रोग्रेड होना, सूर्य का लियो या केतु के आसपास जाना, और मैंने कहा था रेजिग्नेशंस,
ये पूरी थीम वहाँ से रची जाएगी, Okay. तो अभी थोड़ा समय है, लेकिन सब इसी शनि रेट्रोगेशन में हो रहा है। Okay. अब अगली राशि की बात करते हैं, 6 नंबर राशि, 7वें घर में शनि रेट्रोगेट, जो प्रेशर की स्थिति थी रिवर्स। अब मजे करो, 7वें घर में शनि रेट्रोगेट हो रहा है ना, तो शनि का जब 7वें घर में होता है तो थोड़ा स्ट्रेस देता है, रेट्रोगेट स्ट्रेस रिलीफ। और वर्गो वालों के लिए तो वैसे गोल्डन समय चल रहा है, बृहस्पति 4 नंबर राशि 11वां है, बहुत बढ़िया चल रहा बढ़िया है, टाइम। इनको तो नेम फेम मिल रहा है, इनके लिए तो वैसे ही गोल्डन समय है। और थोड़ा जो प्रेशर रिलीफ था, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी थी, वो भी कम, तो इनके लिए भी अच्छा समय है। आप कहेंगे सारी राशियों के लिए तुम अच्छा ही बताओगे, मेरा मन कर रहा है कि मैं सिर्फ अच्छा ही बोलूँ। शनि रेट्रोगेट है, बड़े दिनों बाद रिलीफ मिल रहा है बहुत सारे लोगों का, हालांकि कुछ राशियों के लिए प्रेशर भी है। Okay. लेकिन देखिए, दो चीज़ें होती हैं, अच्छे भी इवेंट होते हैं, बुरे इवेंट भी होते हैं, वो सबका इंडिविजुअल चार्ट बताता है। लेकिन अब ओवरऑल बात करें तो आप मुझसे पूछें कि आपको शनि में क्या पसंद है, रेट्रोगेट। Okay. मुझे तो बहुत पसंद है, कर्म है ना। जब भी आप एक लॉजिक समझ लीजिए, शनि जहाँ बैठेंगे वहाँ कहेंगे घिसो, कर्म 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 कर्म। अरे भाई थोड़ा दिन तुम बस कर यार, थोड़ा दिन बस कर, उधर हो जा, ठीक है। ताकि हमको हाँ, चैन जिस मिले। चीज से आदमी पूरी लाइफ से परेशान आ रहा है वहां से थोड़ी राहत दे देते थोड़ी हैं। राहत देते। तो मैं, अगर आप सांस आ जाती है। मुझसे पर्सनली पूछें कि शनि रेट्रोगेट करें, बहुत पसंद है भैया, वरना मैं रात दिन खाली काम ही करवाता है यार, थोड़ा चैन लेने दे, थोड़ा बैठने में दे, आए हैं धरती पे, करेंगे, रुको, कर्मों का हिसाब किताब नहीं होता, मैं थोड़ा हाथ हल्का रखो। रेट्रोगेट वाले बर्थ चार्ट में रेट्रोगेट नहीं होना चाहिए, Okay. ये मेरा मानना है। बर्थ चार्ट में शनि रेट्रोगेट है, बहुत दुखी करेगा। Okay. लेकिन अगर आपका सीधा है और रेट्रोगेट हो गया, सुख चैन है। ये मेरा अपना पर्सनल चलो, ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे लोगों के लिए राहत होगी बहुत सारे लोग, इसलिए मैं सारा अच्छा अच्छा ही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आ रहा है कि सुख चैन है। जैसे आपने अभी, मैंने आपको बोला प्रॉपर्टी विल फॉल, अब आपको इसी चीज को देखने के दो तरीके हैं, जिसको बेचनी है वो दुख वाला वो है, दुख वाला, लेकिन वो लिमिटेड लोग हैं, वो लिमिटेड लोग हैं, जिसको खरीदनी है वो वो सुख mass वाले audience हैं। है। तो अगर आप दोनों में कंपैरिजन करो तो मासेस को तो फायदा ही है ना, तो Exactly. ले लो ना। हम्म, हम तो इंडिविजुअल चार्ट में बात ही नहीं कर रहे, हम तो ओवरऑल सिनेरियो बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ओवरऑल सिनेरियो ये साइन नंबर 7, लिब्रा। लिब्रा, उसके लिए तो शनि फेवरेट प्लैनेट है ना। अब देखिए, अब रूल समझिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, छठे घर में रेट्रोगेट, भैया नौकरी बदलनी है बदल लो, गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है। जितने भी प्रॉब्लम, प्रेशर, टेंशन आ रहा था, वो रेट्रोगेट होने से सेटल हो जाएगा। सारे जितने काम है, जो ऑफिस में जो कंपटीशन, जो कॉलेज चल रहा है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जहाँ फंस रहा था, काम नहीं हो रहे थे, सब हो जाएंगे। छठा घर क्या है, लोन्स। छठा घर क्या है, कॉम्पिटिशन, नौकरी, मेहनत, मजदूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर राशि, 8 नंबर वाले तो दुखी चल रहे थे, बृहस्पति का 4 नंबर राशि में ट्रांजिट होना रिलीफ, शनि का रेट्रोगेट होना थोड़ा और रिलीफ। हालांकि राहु चौथे घर से जा रहा है, मून इन स्कॉर्पियो, चौथे का राहु, इनके लिए भी डिफिकल्ट समय चल रहा है, स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत इजी नहीं है, बट थोड़ा कम से कम शनि ने हाथ हल्का कर दिया, और दिसंबर के बाद तो राहु भी निकल जाएंगे, अब इनको चैन मिलने वाला है। तो लास्ट लेग है, जब भी कोई काम पूरा होने वाला होता है ना, आखिरी समय निकालना, जब हमें लगता है बस हम किनारे पर आ गए, बस पूछ निकल जाए, हाँ, तो वो सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपके पास वो लगता है बस थोड़ा सा बचा है, और ये वो और निकल जाए। आखिरी और दिक्कत होता है, ये वो वाला प्रेशर है, ठीक है, निकलने को है। ठीक है। अब आप बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि। धनु राशि के लिए बृहस्पति 8वें घर में रेट्रोगेट, वो 8वें घर में है, तो वो तो पैसा दे ही रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। शनि चौथे घर में और रेट्रोगेट, ये जो प्रॉपर्टी के मैटर फंसे हुए हैं, जो करना है, घर बदलना है, गाड़ी लेनी है, फटाफट कर डालो, इसमें प्रॉपर्टी खरीद डालो, सजिटेरियस वालों। चौथे घर में है प्रॉपर्टी का, चले जाएंगे अगले साल, फिर बैठे रहोगे कि यार वो प्रॉपर्टी लेनी थी, सपना ही रह गया, ले लो, अप्रैल तक बहुत शानदार समय है, क्योंकि इसी राशि में बैठे, रेट्रोगेट है, डबल स्पीड में काम करेंगे, फटाफट प्रॉपर्टी बना देंगे सजिटेरियस के लिए, तो और ऊपर से प्रॉपर्टी फॉल कर रही है, प्रॉपर्टी फॉल कर रही है, तो आपको कम रेट में लेने में ज़्यादा फायदा है, दिस द टाइम। पर 4-5 साल का विंडो रखना, ऐसा नहीं आज खरीद के 1 साल में बेचनी है, नहीं। आगे बात करते हैं मकर राशि। 10 नंबर राशि, इसी के मालिक हैं, जो अपने से तीसरे में रेट्रोगेट हो रहे हैं। अपने कोई भी लॉर्ड अपने से तीसरे में चला जाए तो दुख देता है, लेकिन बृहस्पति देख रहा है, दुख कम। एफर्ट, अब इनको तो एफर्ट कंटिन्यूस करना ही पड़ेगा। मकर राशि वाले तो भैया काम करते रहो, तुम्हारे लिए तो गोल्डन समय भी है, बृहस्पति भी बैठा है 7वें घर में, उसको देख रहा है, नेम फेम जल्दी ग्रो करा दोगे, तो इनके लिए भी ठीक समय है, कोई बहुत प्रेशर नहीं है, बड़ा काम करना पड़ेगा। बृहस्पति देख रहा है, थोड़ा रिलीफ जरूर है, रेट्रोगेट भी है, उसका भी थोड़ा रिलीफ है, बट स्टिल आपके काम का रिपीटेशन हो सकता है, काम को सोच समझ के करिएगा, कहीं बाद में डिसीजन चेंज करने का मन करता है, वो नौबत ना आए। वैसे भी इन्होंने अभी रेट्रोगेट मरकरी झेला 20-21 दिन, वो भी थोड़ा सा डिसीजन चेंज करने के लिए करा था, बोला
आदमी सोचता है मैंने ये किया, ये ठीक किया है गलत किया, बदल दूं क्या, चेंज कर लूं क्या, इस तरह का वो भी चलता है। 11 नंबर राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले तो बेचारे राहु को वैसे ही झेल रहे हैं, राहु को झेल रहे हैं। बृहस्पति अब तक बैठा था तो इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ अगले घर में शनि है, पैसा वैसे ही रुक रुक के आ रहा होगा, स्टक हो रहा होगा, मार्केट में पैसे फंस रहे होंगे, रेट्रोगेट हो रहा है, अब पैसे आ जाएंगे। 11 नंबर राशि वालों के घर में भी कोई ना कोई नेगेटिव घटना इस तरह की चीज़ें का समय राहु की वजह से चल ही रहा था, और ऊपर से शनि दूसरे घर में, वो भी परिवार का घर, खाने वाने का बेचारों को सेट ही नहीं हो पा रहा होगा। अब थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, घर का खाना इनको पसंद नहीं आ रहा होगा, बार बार कुछ चेंजेस हो रहे होंगे, टेस्ट नहीं आ रहा है, कुक चेंज हो गई, खाना खाने का स्टाइल चेंज हो गया, ये सब चल रहा था। अब धीरे धीरे थोड़ा राहत होगा, बट फिर भी अभी दिसंबर तक बहुत ज़्यादा राहत की उम्मीद ना ही करे तो अच्छा है। अगली राशि की बात करते हैं, लास्ट राशि पाइसेस, जहाँ पे शनि खुद बैठे बोले मैं हूँ यहाँ और मैं यहाँ उल्टा हो जाऊँगा। पाइसेस राशि वालों के लिए अब करियर के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। अच्छा, मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, आप समझिए, लोग कहेंगे क्या उल्टी बातें कर रहे हो, शनि की 7.5 शनि सर पे बैठे हैं, ऊपर से वक्री हो रहे हैं, और आप कह रहे करियर की अपॉर्चुनिटी अब नहीं आएगी तो कब आएगी? ऐसी अपॉर्चुनिटी 30 साल नहीं आएगी, 30 साल बाद आएंगे यहाँ। शनि का चंद्रमा के ऊपर होना स्ट्रेस डेफिनेटली देता है, प्रेशर डेफिनेटली देता है, लेकिन ये तो 7.5 चल रही है, 7.5 चल रही हो और शनि बीच में वक्री हो जाए और बृहस्पति देख रहे हो, बृहस्पति भी तो देख रहे हैं, खुद अपनी राशि को खराब थोड़ी होने देंगे। तो ये अप्रैल से पहले वो भी नवंबर दिसंबर जनवरी विल भी थोड़ा सा कम, लेकिन अप्रैल से पहले जो करना है जल्दी से कर लो, करियर की अपॉर्चुनिटी सिर पे खड़ी, दरवाजा ना। यानी कि जिनकी एज 20 साल से 35 साल के बीच में वो अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं या करियर चेंज करने के मूड में, उनके लिए बेस्ट टाइम है। नहीं साहब, सबके लिए, जो भी पाइसेस राशि वाला है। अब मान लो पाइसेस राशि वाला किसी की उम्र 57-58 साल है, प्राइवेट जॉब में था, वहां से छुट्टी होगी, अब वो क्या मैं करूँ क्या? ना मैं 65-70 का हुआ कि काम छोड़ दूँ, बिल्कुल, क्योंकि जरूरत भी है, पैसे की जरूरत तो हमेशा ही रहती है, वो भी है। बच्चे सेटल हो गए लेकिन मुझे अपने लिए वो नहीं करना, या बच्चों का भी लास्ट लेग है, बिल्कुल शादी होगी बस इसको या होने वाली है, तो आप बिल्कुल लास्ट लेग पर हो, और ऐसे में शनि का वहाँ आना राइट, तो इनको एक करियर की नई शुरुआत दे देगा, उसके लिए गोल्डन समय है। ठीक है, आपने नौकरी छोड़ दी, ठीक है, इट्स ओके, ऐसा नहीं है कि नौकरी करने वाला ही पैसा कमाता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटे आजकल तो करियर की हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ है, तो यही तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है राहु केतु और शनि लेके आते हैं, ओके, यही ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, तो आपका गेम ही चेंज हो गया। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि कोई भूखा नहीं मर रहा है। मतलब 4 महीने इतना डरने वाली है नहीं जितना डराया जा रहा है बाकी के। अरे अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी का टाइम है, ये थ्रेट है ही नहीं, दिस अपॉर्चुनिटी। शनि राहत लेकर आए 138 दिनों के लिए, सारे काम भाग भाग के कर लो, कंप्लीट कर लो।